Hello students, my name is Divya and today I will teaching you a very important topic in Advanced Laboratory Technology Lab. I hope you all are ready to learn something useful and practical. So let's begin our class. Today's topic is preparation of the 0.1 HCl solution. आज हम पढ़ेंगे कि 0.1 या फिर 1/10 नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. What is 0.1 normality HCl solution? 0.1 normality HCl solution क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है जो हमें बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है. मतलब सॉल्यूशन कितना रिएक्टिव है एसिड बेस या रिडॉक्स रिएक्शन में. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मैं शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ, ठीक है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना. मतलब कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है. इतनी बात समझ में आई. अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है. जैसे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी. मोलर मास क्या होते हैं? मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होते हैं, ठीक. अगर हम बात करें कि HCl का अगर मोलर मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? HCl का अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन ऐसे क्या हो गया? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5. इन दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा? मोलर मास, ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई. अब बात करेंगे कि HCl क्या होता है. HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं. नाम में ही पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक एसिड है. एसिड की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि एसिड टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है और pH में लेस देन 7 होती है. अगर हम ब्लू लिटमस पे अगर इफेक्ट देखेंगे तो ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है? रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है. इतनी बात समझ में आई. और एक चीज़ और, एसिड जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होके H+ आयन रिलीज करते हैं. HCl अगर जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ये हमारा HCl को अगर हम बेस मान लीजिए हमने ले लिया NaOH. NaOH हमारा क्या है? बेस. अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहले तो NaCl प्लस H2O. ये हमारा क्या है? सिंपल एक एग्जाम्पल है कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर. बेस क्या होते हैं? बेस को हम अल्कली
के नाम से भी जानते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर OS माइनस आयन रिलीज करते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस टेस्ट में खट्टे और बिटर होते हैं और इसका टच कहते हैं सोपी होता है, स्लिपरी फील कर देता है हमको। और इसका पीएच मोर देन 7 होता है। OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। अगर हम लिक्विड पे इसका इफेक्ट देखें तो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। और जब इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में एसिड के H प्लस आयन और बेस के OH माइनस मिलकर वाटर मतलब H2O बनाते हैं। इस वजह से रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड ना बेस। न्यूट्रल मतलब उसका पीएच कितना जाता है, 7। अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हमें एसिडिटी होती है, यानी पेट में अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें एंटासिड दिया जाता है, जैसे कि इनो। एंटासिड क्या होती है? वो बेस होती हैं जो पेट में एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। HCl is also found in human stomach। HCl ह्यूमन स्टमक में मिलता है, जो कि क्या करता है कि डाइजेस्ट इन फूड, किलिंग इन माइक्रोब्स, एक्टिवेटिंग एंजाइम पेप्सिन। ये जो है फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रोब्स को किल करता है और पेप्सिन जैसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब व्हाई डू वी प्रिपेयर डाइल्यूशन HCl? हमें HCl को के डाइल्यूशन की क्या ज़रूरत है? 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl हम क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं? पहला तो टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसको यूज़ करके दूसरा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। मतलब कि नोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का यूज़ करके अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना क्या है, टाइट्रेशन। 0.1 नॉर्मेलिटी HCl का यूज़ टाइट्रेशन के लिए होता है। और दूसरी जगह तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, जैसे ब्यूरेट, पिपेट, पीएच मीटर, इन सबको कैलिब्रेट करने के लिए नॉन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन चाहिए होता है। और 0.1 नॉर्मेलिटी HCl स्टैंडर्ड होने की वजह से यूज़फुल होता है और ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए भी यूज़फुल होता है। और HCl का यूज़ हम बहुत सारी स्टेनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम जब एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन करते हैं तो हमें उसमें HCl की ज़रूरत पड़ती है। जो मार्केट में जो HCl अवेलेबल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 नॉर्मेलिटी का होता है, वो कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग और हार्मफुल होता है। उसको अगर हम डायरेक्टली लैब में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है वो। इसलिए हम HCl को क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट करके ही यूज़ करते हैं। केमिकल एंड ग्लासवेयर रिक्वायर्ड। हमें 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन से केमिकल की ज़रूरत है, कौन सी ग्लासवेयर की रिक्वायरमेंट है?
केमिकल में हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए, जो कि हमें पता है मार्केट में 12 अप्रॉक्सीमेटली 11.6 से 12 नॉर्मेलिटी का आता है। और डिस्टिल वाटर एपरेटस में चाहिए 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर और ब्यूरेट, ग्लास फनल, बीकर, पिपिट, ग्लास स्टिरर, सेफ्टी गियर, इतने चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा क्या है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ एक्यूरेट वॉल्यूम में सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ होता है। यह है ब्यूरेट। ब्यूरेट एक नैरो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ग्रेजुएशन मार्क होते हैं, और यहाँ नीचे ये स्टॉप कॉक होता है जिसके थ्रू हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को रिलीज़ करते हैं। इसका यूज़ एक्यूरेट लिक्विड जैसे एसिड या फिर बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 50 ml होती है, और जब हम इसमें सॉल्यूशन को फिल कर रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि इसमें कहीं बबल या फिर एयर ना रह जाए। जैसे अगर हमें ब्यूरेट में NaOH सॉल्यूशन लेना है तो पहले हम NaOH सॉल्यूशन से ही ब्यूरेट को वॉश करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्यूरेट में NaOH को फिल करेंगे। ये है मेजरिंग सिलेंडर। ये ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी होती है जो लैब में लिक्विड को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी ग्रेजुएशन मार्क बने होते हैं जिससे हम एक्यूरेट वॉल्यूम फिल कर पाते हैं। ये फनल। फनल एक कोन शेप का टूल होता है। इसका यूज़ लिक्विड या फिर फाइन पाउडर को सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। स्पेशली नैरो माउथ कंटेनर जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, ठीक, इन सब के लिए यूज़ होता है। यह है बीकर। बीकर एक सिंपल सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेनर होता है। इसका यूज़ लैबोरेटरी में लिक्विड को मिक्स करने के लिए, हीट या फिर टेम्प्रोरी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह ग्लास कौन सी ग्लास की बनी होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास की या फिर प्लास्टिक की बनी होती है, और ऊपर स्पाउट होता है। ये हमारा क्या है, स्पाउट, ये इसको स्पाउट बोलते हैं, जिससे लिक्विड को ईजिली पोर किया जाता है। बीकर 50 ml से 1000 ml तक अवेलेबल होता है। और ये है हमारा पिपिट। पिपिट एक ग्लास ट्यूब होती है जो लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में एक्यूरेट वॉल्यूम के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको यूज़ करने के पहले हम जो सॉल्यूशन हमें यूज़ करना है उसी सॉल्यूशन से पहले पिपिट को वॉश करेंगे, उसके बाद फिर हम पिपिट का यूज़ करेंगे। पिपिट फिलर या रबड़, ये हमारे क्या है, पिपिट फिलर, इसको पिपिट फिलर बोलते हैं या फिर रबर बल्ब से बोलेंगे इसको। पिपिट फिलर या फिर रबर बल्ब से क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सक करेंगे, मार्किंग पॉइंट तक लिक्विड को भर लेंगे। हमें जितना भी लिक्विड चाहिए, यहाँ पे मार्क बने हुए हैं, उतना वॉल्यूम हम लेंगे जितना वॉल्यूम चाहिए हो। पिपिट का टिप कंटेनर के अंदर ले जाके स्लोली ड्रेन नहीं करना है, उसको ईजिली पोर करना है। जैसे ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक, और पिपिट है ये। पिपिट ऐसे नहीं करना है कि ऊपर से हम पिपिट ऐसे ही क्या करें कि ड्रेन कर दें यहीं से ऊपर से, ये नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ तक अगर हमारा सॉल्यूशन है तो ये नहीं कि सॉल्यूशन को अंदर ऐसे टच कराना है, हमें सिंपल क्या करना है, ऐसे इजीली ले जाना है और यहाँ पे जाके ड्रेन कर देना है। ये हमारा क्या है, ग्लास स्टिरर। ग्लास स्टिरर की जो लेंथ होती है वो 6 to 12 इंच होती है। इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेट 4 to 16 mm होता है। ये जो है ग्लास की बनी होती है। इसका यूज़ केमिकल को मिक्स करने के लिए या सॉल्यूशन को प्रिपरेशन के लिए किया जाता है।
अब हम डाइल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? डाइल्यूशन के लिए हमेशा अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। अगर हमें मोलैरिटी निकालना है, किसी भी मोलैरिटी से कोई डाइल्यूशन बनाना है तो फिर क्या करेंगे, एन की जगह, नॉर्मेलिटी की जगह हम मोलैरिटी को रखेंगे। फिलहाल एन क्या है, N1 हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl आती है, अभी तो हमने एज्यूम किया है कि वो 12 नॉर्मेलिटी का है। फिर V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिक्वायर्ड, हमें कितने कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिक्वायरमेंट है वो हमारा V1 है। और N2 क्या है, डिजायर्ड नॉर्मेलिटी, डिजायर्ड नॉर्मेलिटी क्या था, 0.1 नॉर्मेलिटी का हमें HCl सॉल्यूशन बनाना था। V2 क्या है, V2 हमारा है फाइनल वॉल्यूम, हमें फाइनल वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर हमें जो है 1000 ml में 0.1 नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन बनाना है तो फॉर्मूले के हिसाब से N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 है। तो N1 हमारा था 12 और V1 हमें फाइंड करना है, और 0.1 हमारा N2 और V2 क्या था, 1000 ml। हम जब भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हम वॉल्यूम को हमेशा मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 12 इंटू V1 क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और 0.1 इंटू 1000 ये क्या है, राइट हैंड साइड है। और हमें फाइंड करना है V1, तो V1 को हम LHS साइड ही रहने देंगे, और जब N1 को हम राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ये जब मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 1000 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 100, और मल्टीप्लाई में 12 है और दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा अपॉन में 12। जब हम 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया, 8.33 ml। मतलब कि हमें 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए, 8.33 ml का कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखेंगे। सबसे पहले जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे उसको लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लव्स, लैब कोट, गॉगल्स, शू कवर, ये सारी चीज़ें पहननी है। और हमें वर्क फ्यूम का, हमें जो भी काम करना है वो फ्यूम हुड के अंदर या फिर वेल वेंटिलेटेड स्पेस में ही काम करना है। अब मेज़र करेंगे HCl को, हमें कितना HCl चाहिए था, 8.33 ml HCl चाहिए था। और ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा हमें क्या करना है कि वाटर में हम एसिड को ड्रॉप करेंगे, ये नहीं कि हम एसिड में वाटर को ड्रॉप करेंगे। अगर हम ऐसा करें कि एसिड लिए और एसिड में हम पानी डाल दें, इससे क्या होगा कि HCl तो बहुत कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूसिंग होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर इन केस वो सॉल्यूशन स्प्लैश कर गया तो उससे बहुत वायलेंट रिएक्शन हो सकता है, ठीक, हम जल सकते हैं, हम हमारे लिए ही वो खतरा बन सकता है। इसलिए क्या करना है कि हम पहले वाटर लेंगे, वाटर में फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को ड्रेन करेंगे। तो हमें डिस्टिल वाटर कितना चाहिए, 1 लीटर का बनाना है तो हमें 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे जिसमें हम 500 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर लेंगे, और फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप 8.33 ml कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम 1000 ml तक मार्किंग है वहाँ तक डिस्टिल वाटर को फिल कर लेंगे। हमने 1 लीटर हमने क्या किया है कि 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बना लिया। अब हम उसे जो हमारा बॉटल है उसे हम लेबल करेंगे, किससे, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन बनाया है। जैसे हमने 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बनाया है तो हम उसे वहाँ पे मेंशन करेंगे और किस डेट में प्रिपेयर किया गया है।
वो मेंशन करेंगे, और किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, प्रिपेयर्ड बाय, उसका नाम मेंशन करेंगे। कुछ सेफ्टी नोट्स हैं, जैसे HCl फ्यूम्स आर कॉरोसिव। HCl की जो फ्यूम होती है वो बहुत कॉरोसिव होती है, इसलिए उसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। अगर एसिड स्पिल हो जाए, गिर जाए, तो न्यूट्रलाइज विद बेकिंग सोडा से हमें न्यूट्रलाइज करना है। बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है, और न्यूट्राइल करने के बाद क्या करना है, उसको तुरंत ही क्लीन करना है। यूज़ ग्लास वेयर ओनली, हमें हमेशा सिर्फ ग्लास वेयर की यूज़ करना है, प्लास्टिक का नहीं। अनलेस इट इज़ एसिड सेफ, जब तक कि वो एसिड सेफ ना हो। फर्स्ट एड, अगर एसिड गिर जाता है तो उस केस में हमें फर्स्ट एड की क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर एसिड गिरा है तो हमें काम रहना है, और जो भी हमारे सीनियर हैं, टीचर या सुपरवाइज़र जो हैं, उनको हमें अलर्ट करना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है। अगर एसिड जो है स्किन से टच हो जाए, तुरंत हमें उस एरिया को बहुत सारे ठंडे रनिंग वाटर से वॉश करना है, और स्किन को रब नहीं करनी है। और फिर इसमें NaHCO3, मतलब जो हमारा बेकिंग सोडा होगा, डाइल्यूट बेकिंग सोडा, उससे हम न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब वॉशिंग के बाद हम क्या करेंगे, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे। और अगर एसिड क्या है कि आँखों में चला गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, आँखों को हम स्टाइल आई वॉश से या फिर नॉर्मल स्लाइन या फिर क्लीन वाटर से आँखों को धुलते रहेंगे, कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक, और अपनी आँखें खुली रखेंगे। और फिर वॉश करने के तुरंत बाद हमें आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है। अगर एसिड हमारे कपड़े पे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा कंटामिनेटेड कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको रिमूव करें, और जिस एरिया पे गिरा हो उसको हम ठंडे पानी से वॉश करते रहें। फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से का यूज़ करके वहाँ पे न्यूट्रलाइज करें। डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, जो हमारा वेस्ट होगा, जैसे हम जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो एसिड बचा हुआ होगा, या फिर जो हमने वाटर का यूज़ किया है, वो सबको हमें सोडियम बाइकार्बोनेट से न्यूट्रलाइज करना है, उसके बाद ही उन्हें डिस्पोज करना है। लैब केमिकल वेस्ट पॉलिसी को फॉलो करना है। नेवर टेस्ट और स्मेल डायरेक्टली, कभी भी हमें HCl को डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना चाहिए, ना फिर स्मेल। अगर हमें उसको स्मेल करना ज़रूरी है तो हम वैफिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। वैफिंग टेक्निक क्या होती है, केमिकल की स्मेल डायरेक्टली ना लेकर हाथ से हवा को अपनी तरफ जेंटली फैन करके वेपर को नोज तक लेना। इससे क्या होता है, हार्मफुल फ्यूम से बचा जा सकता है। बी केयरफुल वाइल मेजरिंग, जब हम सॉल्यूशन को ले रहे हो तो हमें बहुत ही केयरफुल के साथ मेज़र करना है। हमें एक्यूरेट पिपिट या फिर ब्यूटेट का यूज़ करना है। और जब भी हम काम करें तो एक फ्लैट सरफेस पे काम करें। अगर फ्लैट सरफेस नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, मेज़रमेंट में भी दिक्कत हो सकती है, कि मेज़रमेंट गलत हो सकता है, और एसिड हमारे स्पिल हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। इन केस ऑफ स्पिल और स्प्लश, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। एक समरी चार्ट चाहिए कि सबसे पहले हम सेफ्टी गियर पहनेंगे, फिर अगर हमें 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बनाना है तो उसे हम 8.33 ml जो है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लेंगे, और 500 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसे हम 1000 ml तक फिल करेंगे, और अच्छे से लेबल करके उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ कितनी होती है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, मतलब कि 12 नॉर्मेलिटी का जो HCl सॉल्यूशन होता है, उसको हम 2 to 3 years स्टोर कर सकते हैं। पर जो हमारे डाइल्यूटेड HCl है, जैसे 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl है, तो उसे हम 2 से 6 महीने तक ही स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए सबसे पहले जिस कंटेनर में हम HCl को रखें उसको टाइटली कैप करें, और ठंडी जगह पे रखें और अंधेरी जगह पे रखें।
ये हमारा क्या है, फ्यूम मोड है। फ्यूम मोड में क्या होता है, एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जो कि डेंजरस फ्यूम को सक करके लैब से बाहर निकाल देता है। अब हमने 1 लीटर वॉल्यूम के साथ 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन तो बना लिया है, HCl सॉल्यूशन। सोचिए अगर हमें 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन 500 ml में बनाना है तो क्या हम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, बस वॉल्यूम को ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम को आधा करना है। तो आधा करना है तो रिक्वायर्ड HCl वॉल्यूम भी आधा ही होगा। जैसे अगर हम 1 लीटर अगर 1 लीटर का हम 0.1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें कितना कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना चाहिए था, 8.33, पर अभी क्या है, हमें 500 मिलीलीटर का बनाना है तो हम क्या करेंगे, 8.33 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि हमें उसका आधा लेना है। तो जब हम इसको 8.33 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें 500 मिलीलीटर में बनाना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4.165। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, आई मीन HCl होगा, उसको हम 4.165 ml ही मेज़र करेंगे और 500 मिलीलीटर में डिस्टिल्ड वाटर में उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज जो हमने सीखा कि कैसे हम 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हमें किस फार्मूला का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फार्मूला एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला है। और अगर हमें डाइल्यूशन निकालना है तो डाइल्यूशन के लिए हमें हमेशा N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 को ही सॉल्व करना है। ठीक है, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 से हम कितने भी नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन बना सकते हैं। याद रखिए कि HCl एक कोरोसिव एसिड होता है जो लैब सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एसिड को हमेशा पानी में ऐड करें। ठीक है, पानी को एसिड में नहीं। रिक्वायर्ड हमें जो भी हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हमें केयरफुली कैलकुलेट करना है और उसको यूज़ करना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।